हेलो गाइस, सीसीएनए फुल कोर्स सीरीज के डे 15 में आपका स्वागत है। इससे पहले डे 14 में और डे 13 में हमने ओएसपीएफ के बारे में बात किया था। ओएसपीएफ प्रोटोकॉल कैसे होता है, क्या काम करता है, कैसे आप बेसिक उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं और एसीएल, जिसको शॉर्ट में इसको एसीएल बोलते हैं। और एसीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसीएनए के प्रोस्पेक्टिव से भी, और स्पेसिफिक बात करूँ सीसीएनपी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यदि आपको अच्छे ढंग से आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सीसीआई करना और सीसीएनबी करने में आपको बहुत ही ज़्यादा इजी होने जा रहा है। देखिए, एसीएल एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो हर किसी को सिंगल रीड करने में उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं इस टॉपिक को आपके लिए, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस वीडियो के बाद आपको एसीएल को अंडरस्टैंड करने में, उसको बेसिक उसके बारे में फंडामेंटल्स की बात करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रहा है। ठीक है, तो बड़ा ही अंडरस्टैंडिंग रहेगा हमारा। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या काम करता है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। एसीएल का क्या मीनिंग होता है, कैसे काम करता है, क्या इसका रोल रहता है। फिर अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कैसे हम एसीएल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम राउटर कहाँ इसको कौन कौन से डिवाइस पे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं और भी बताना चाहूंगा कि नेटवर्क गुरु में इवनिंग में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 7:30 PM पे नितिन सर का एक नया बैच शुरू होने जा रहा है और बड़ा ही, मैं कहूंगा, अमेजिंग बैच शुरू होने जा रहा है। और इस बैच में आपको थ्योरेटिकल प्लस में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ जो आपको मिलेगा वो आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से होगा। 150 to 100 स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं, कैसे इंटरव्यू को आप क्रैक कर सकते हैं वो आपको मिलेगा इसमें, और उनको करवाया भी जाएगा हर टॉपिक के साथ में। इसके अलावा इंडस्ट्री में जब आप काम करने जाते हैं L1 और L2 लेवल पे, तो आपका जो प्रोफाइल जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या काम करना होता है, कैसे कैसे उस काम का एग्जीक्यूशन होता है, उस एग्जीक्यूशन के बारे में कैसे कैसे उसको ट्रबल शूटिंग किया जाता है L1 L2 पे, वो सारी चीजें आपको इस बैच में करवाया जाएगा। सीसीएनए का ओनली कंटेंट नहीं होगा, उस कंटेंट के साथ साथ आपको इंडस्ट्री में जॉब रेडी इंजीनियर बनाने की दिशा में जो कदम है उसी के अकॉर्डिंग आपको इंजीनियर बनने का वो किया जाएगा। चलिए, तो इस बैच में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नितिन सर का है और 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है नितिन सर को, तो आप नेटवर्क शुरू में जो नंबर होंगे उन पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं बिना देरी किए हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का। एसीएल इसको बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक एग्जांपल आपके सामने बताता हूं कि कंपनी है, उस कंपनी में बड़े ध्यान से समझिएगा, एक कंपनी है, उस कंपनी में कोई गार्ड नहीं है, कोई भी बंदा आ रहा है बाहर से अंदर जा रहा है, कोई भी कुछ भी काम करके बाहर आ रहा है, तो सिक्योरिटी तो कुछ है ही नहीं। इंस्टेड ऑफ कि आपका नॉर्मल चले, आपने क्या कहा, एक गार्ड को वहां पे प्लेस कर दिया गेट पे, मेन गेट पे। आपने बोला कि भैया अब जो बंदा आएगा वो एंट्री करेगा, अपने रजिस्टर में एंट्री करेगा, या उसे पूछेगा किससे मिलना है, क्या काम है। यदि कोई अनवांटेड बंदा कंपनी में जाता है तो वो उसको वहीं पे रोक देगा। ठीक है, तो जब भी हम आईपी नेटवर्किंग की बात करते हैं, सिस्को नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो पीसी होता है वो एक पीसी दूसरे पीसी से जब कम्युनिकेट करता है तो इन द फॉर्म ऑफ वो आपका मतलब आईपी पैकेट ट्रेवल करते हैं, और वो आईपी पैकेट आपके एक पीसी से चल के दूसरे पीसी जो भी है, चाहे वो इंटरनेट पे हो आपका होस्ट, चाहे वो आपकी कंपनी की दूसरी ब्रांच में हो, चाहे वो आपका किसी डिफरेंट कंपनी के का होस्ट हो, उससे कम्युनिकेट कर सकता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं नेटवर्किंग में, आपने इससे पहले सुना होगा एक राउटर होता है, एक फायरवॉल होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये है जी आपका राउटर, ठीक है, और ये एक सिंबल मैंने बना दिया फायरवॉल का। इस राउटर के इस साइड में लैन हो सकता है, इस साइड में इंटरनेट का कोई इंटरनेट हो सकता है, या इस साइड में लैन हो सकता है, इस तरफ कंपनी का दूसरा वैन हो सकता है, वैन के आगे कोई फर्दर लैन हो सकता है। सेम आपका फायरवॉल पे भी हो सकता है। देखिए, राउटर जो भी होता है, सिस्को का राउटर जो होता है, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या कहता है कि कोई भी बंदा कोई भी आईपी पैकेट जो यहां से ट्रेवल कर रहा है उसको परमिट कर देगा। यदि उसमें राउटिंग वगैरह प्रॉपर हो रखी है तो उसको जाने देगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि मैं डिफॉल्ट बिहेवियर की बात कर रहा हूं मैं, और तो आप इस डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। तो राउटर के अंदर सिस्को राउटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सीसीएनए की बात कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक ऑन द सिस्को राउटर। सिस्को राउटर में जो आईपी पैकेट कोई भी पीछे से चला हुआ आ रहा है, उस पैकेट को फर्दर आगे भेज सकता है, कोई किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज परमिटेड, इस रूल को ध्यान रखिए। लेकिन सिस्को का फायरवॉल की बात करते हैं, मैं अदर वेंडर की यहां पे बात नहीं करूंगा, सिस्को के फायरवॉल की बात करता हूं। तो कोई भी बंदा जो यहां पे आता है, बंदा इन द सेंस कोई भी आईपी पैकेट आपका आता है, तो बाय डिफॉल्ट सब चीज
डिनाइड होती है, डिनाई होता है। आपको जिसको भी जाने एक एक को पूछ के आप उसको अंदर एंटर करने देते हैं। तो एवरीथिंग इज परमिटेड इन द सिस्को राउटर बाय डिफॉल्ट और एवरीथिंग इज डिनाइड इन सिस्को फायरवॉल बाय डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। आप चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम ऑफ द कमांड, बाय यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। राउटर में भी सबको डिनाई कर सकते हैं, फायरवॉल में भी सबको परमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बात करूं डिफॉल्ट बिहेवियर का। लेकिन डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं आप। क्यों चेंज करना चाहते हैं? मैंने कहा भाई आप अपनी कंपनी का जो गार्ड है, गार्ड ही नहीं है तो कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कुछ भी सामान उठा के अंदर से ला रहा है कंपनी का। तो आपने डिसाइड किया कि भाई इंस्टेड ऑफ कि भाई ओपन प्रीमाइसेस आपने रखा हुआ, गेट रखा हुआ है, आपको एक गार्ड यहां पे प्लेस करना चाहिए, एक सिक्योरिटी ऑफिसर यहां पे प्लेस करना चाहिए जो आपसे पूछेगा, आपकी एंट्री करेगा कि आपको किससे मिलना है, क्या काम है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम बात यहां पे करते हैं, जब भी हम यहां बात करते हैं कि राउटर में जो पैकेट आ रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने बताया सब कुछ परमिटेड है, आप चाहते हैं कि राउटर हर पैकेट की मॉनिटरिंग करे और मॉनिटरिंग के साथ साथ एक्शन भी ले कि भैया ओके आप तो अलाउड नहीं, आप क्यों बाहर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं बात करता हूं कि आपकी कंपनी में हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज है। अब कुछ एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं, दिन में बैठ के Naukri.com पे जॉब ढूंढ रहे हैं, टाइम्स जॉब पे जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सैलरी तो आपकी कंपनी का चल रहा है, कोई इशू नहीं। प्रोडक्शन में कमी आ रही है, प्रोडक्टिव टाइम उनका जो है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। जो एफिशिएंट जो कंपनी का जो प्रोडक्शन का टाइम है, मैंने कहा 9 से 5 बजे तक, उसमें काम नहीं कर रहे हैं, उसमें जॉब सर्च कर रहे हैं, सैलरी आपकी कंपनी का चल रहा है। तो भैया आप नहीं चाहते कि उस टाइम पे कोई जॉब पोर्टल जो है वो आपकी कंपनी में ओपन कर पाए, ठीक है। एक एग्जांपल लिया मैंने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि सब कुछ जॉब पोर्टल लिए, बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस हो सकती है जो जिसको आप चाहते हैं वो नहीं ओपन कर पाए। कुछ और इंटरनेट पे कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हो सकती है, कुछ वेबसाइट ऐसी हो सकती है, कुछ यूआरएल ऐसे हो सकते हैं, कुछ इंटरनल सर्वर्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे आप नहीं चाहते कि वो स्पेसिफिक यूजर उनको वो कर पाए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अपनी कंपनी के गेट पे गार्ड रखने की रिक्वायरमेंट है। जो काम आप गार्ड से करा सकते हैं वही अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, अपने नेटवर्क डिवाइसेस को सिक्योर करने के लिए, वही काम आप राउटर पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको अप्लाई करके, उनको क्या बोलते हैं, आप वही काम राउटर से करा सकते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL बोलते हैं शॉर्ट में और वैसे बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो आपको क्या करना है, ACL क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्को नेटवर्किंग एन ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया लाइक IP एड्रेस, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर। तो मैंने कहा भैया सिस्को नेटवर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करें तो ACL क्या काम करता है? कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपके नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर का मीनिंग समझेंगे क्या होता है? अभी फिल्टर कर सकते हैं किस बिहाफ पे? वो कहते हैं IP एड्रेस के बिहाफ पे, प्रोटोकॉल्स के बिहाफ पे, पोर्ट नंबर के बिहाफ पे। इन 3 चीज को आपको याद रखना है। क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है? IP एड्रेस हो सकता है, प्रोटोकॉल हो सकता है और आपका पोर्ट नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने गार्ड को बोला कि भैया सस्पेक्टेड चीजें क्या हो सकती है? भाई कोई तो क्राइटेरिया होगा। मैंने कहा जिसके यहां पे गन लगा हुआ है वो सस्पेक्टेड बंदा है, उसको रोकना है। कोई लकड़ी हाथ में लेके आ रहा है मारने के लिए या कुछ इस तरह से, कोई हैवी वेपन्स लेके आ रहा है, कोई वैसे लेके आ रहा है, तो उसको रोकना है। तो वो क्या है, वो क्राइटेरिया आपने बना दिया कि भाई इन चीजों को देख के आपको रोकना है, उसको अंदर नहीं जाने देना, ठीक है। या फिर कोई बंदा ऐसा आता है जो ये कहता है भाई मुझे काम कुछ भी नहीं है, ऐसे देखने जा रहा हूं कंपनी को, तो आपने कहा नहीं अंदर नहीं जाना है। तो ऐसे ही ACL जो क्या होता है, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो नेटवर्क ट्रैफिक को, नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है? हम और आप लोग जो बैठ के लैन में बैठ के जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो फाइल को ट्रांसफर करते हैं, जो किसी भी URL को एक्सेस करते हैं, सर्वर को एक्सेस करते हैं, ये सब जो पैकेट जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ IP, जो IP पैकेट जा रहे हैं वो क्या है? नेटवर्क ट्रैफिक है। तो उस नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना, आपके पास एक छलनी है, ठीक है, उसमें से आपने मिल्क डाला। अब मिल्क में जो कुछ गंदा पार्ट था, कुछ जो भी कुछ पार्टिकल थे वो आपके ऊपर आ गए, बाकी जो प्योर मिल्क था वो आपका नीचे चला गया, ठीक है। प्योर इन द सेंस मैं वैसे नहीं बोल रहा कि उसमें कुछ लिक्विड मिला हुआ है इस तरह का। तो इट मींस क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हो गया। अब फिल्ट्रेशन का मतलब यहां पे क्या होता है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी बात करते हैं ACL में फिल्टरिंग का, तो यहां पे क्या होता है? फिल्टरिंग का मतलब आपका हुआ कि आप
परमिट कर रहे हैं, किसको परमिट करना चाहते हैं, आगे भेजना चाहते हैं उस ट्रैफिक को, और किस ट्रैफिक को डिनाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये पैकेट जो है ये मेरा राउटर को क्रॉस करके आगे ना जाए। तो फिल्टर का मतलब आप समझिए, या तो इधर आप ट्रैफिक को परमिट करना चाहते हैं या ट्रैफिक को डिनाई करना चाहते हैं। समझते हैं थोड़ा सा इसको। ये आपका एक राउटर लगा हुआ है, इस राउटर के नीचे आपका लैन चल रहा है, ठीक है, लैन 1, ठीक है, यूजर्स बैठे हुए हैं, इनके अपने अपने आईपी एड्रेसेस है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक बार फिर स्टार्टिंग से आपको समझा देता हूं। ये आपका लैन है, यहां पे ये आपका लैन राउटर है जो लैन फेसिंग इंटरफेस है। ये आपका, इसको आप कोई भी इंटरफेस नाम दीजिए, फास्ट इथरनेट 0/1, तो लैन फेसिंग इंटरफेस है जो आपका स्विच से कनेक्टेड है। ये आपका राउटर का एक वैन फेसिंग इंटरफेस है, ये वैन है आपका, इसको वैन भी कह सकते हो आप। और ये इंटरफेस जा रहा है आपका, आपने किसी एयरटेल से लीज लाइन लिया हुआ है जो आपका मुंबई ऑफिस में जा रहा है। ये आपका दिल्ली ऑफिस है, ये आपका मुंबई ऑफिस है। यहां भी कोई लैन है, देखिए, है ना, आप समझ पा रहे होंगे। और एक लिंक यहां से जा रहा है इंटरनेट पे। तो मैं जब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाता हूं तो रूल क्या होता है, सबसे पहले ACL आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कहां पे कॉन्फ़िगर करेंगे, अपने राउटर के ऊपर, क्योंकि हम राउटर की बात कर रहे हैं। ऑल्दो ACL कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन फायरवॉल ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायरवॉल पे भी आप ACL बना सकते हो, लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि हम CCNA की बात कर रहे हैं तो हम सिस्को राउटर की बात कर रहे हैं। आप सिस्को राउटर के ऊपर ACL सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। रूल क्या कहता है, सबसे पहले ACL बनाना पड़ेगा इस राउटर के ऊपर। बाय यूजिंग सम ऑफ द कमांड यू कैन क्रिएट द ACL। और एक ACL में ऐसा नहीं कि मैंने कहा इस बंदे को रोक दो, क्या पता कंपनी में 1000 ऑफ यूजर है, तो मल्टीपल यूजर्स के लिए आप अलग अलग स्टेटमेंट डाल सकते हो। तो सबसे पहले आपने ACL बनाया, एक राउटर में मल्टीपल ACL भी बना सकते हो आप। ऐसा नहीं कि एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना सकते हो, मल्टीपल बना सकते हो अलग अलग काम के लिए। कोई मेल ब्लॉक करने के लिए बना दिया, कोई आपने पर्टिकुलर ट्रैफिक रोकने के लिए बना दिया, ऐसा पॉसिबल है। और एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में मल्टीपल स्टेटमेंट डाल सकते हो। एग्जांपल कि भैया रेड शर्ट वाला बंदा भी वहां नहीं जाएगा, ग्रीन वाला भी अंदर नहीं जा सकता, येलो वाले को वहां जाए तो उसको ये करना है, एक्शन ले सकते हो। तो एक ACL बनाया, कहां पे, सिस्को राउटर पे। उस ACL के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट परमिट कर रही है किसी को, कोई किसी को डिनाई कर रही है, ऐसा पॉसिबल है। तो इस स्टेटमेंट जो वर्ड मैंने बोला, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिए कि एक ACL जब आप क्रिएट करते हो, उस ACL के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती है। और जब कोई पैकेट आपका यहां से गुजरेगा इस राउटर से, तो राउटर पहले उस हर स्टेटमेंट को पढ़ेगा। अभी बात करेंगे उसके बारे में। हर स्टेटमेंट को पढ़ेगा, ओके इस स्टेटमेंट में कुछ आ रहा है, इसको रोकना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें आ रहा है, तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट को वो रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। यदि उस स्टेटमेंट में आपका जो ट्रैफिक नीचे से आ रहा है उसको जाने की परमिशन नहीं है, तो उसको वहीं पे रोक देगा। जो गार्ड का काम होता है, मैंने अभी तो बताया गार्ड क्या करता है कंपनी में, ऐसी तो काम करता है। ओके, तो फिल्टर का मतलब आपको यहां पे समझना है कि फिल्टर का मतलब या तो ट्रैफिक को आपने परमिट करना है या ट्रैफिक को आपने डिनाई करना है। चलिए, अब पॉइंट यहां पे आता है जी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। किसी भी राउटर पे जब आप ACL लगाते हैं तो दो टाइप का ACL आप उसको लगा सकते हैं। वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ACL, सेकेंड इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ACL। आपको याद होना चाहिए स्टैंडर्ड ACL क्या होता है, डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। एक्सटेंडेड ACL क्या होता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन फीचर्स के बारे में तो हम बात करेंगे। कई लोग ना जब आप CCNA कर रहे होते हैं, ट्रेनर से पढ़ रहे होते हैं, तो आपको कई लोग बोलते हैं तीसरा एक और टाइप का ACL बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नेम्ड ACL, NAMED, नेम्ड ACL। तो क्या होते हैं नेम्ड ACL? भैया कुछ भी नहीं होता। कोई भी स्टैंडर्ड ACL जब आप बनाते हैं, ये एक्सटेंडेड ACL राउटर के ऊपर बनाते हैं, तो उसको एक नंबर दिया जाता है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिया जाता है। एक्सटेंडेड को नंबर दिया जा सकता है, जैसे 100 101 102, कोई भी नंबर देते हैं। लेकिन यदि इंस्टेड ऑफ नंबर यदि आप उसको कोई नाम देते हैं, अब नाम क्यों दे सकते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि इजी टू रिमेंबर है। आप चाहते हैं ये ACL मैंने बनाया है मेल ब्लॉक करने के लिए, ये ACL मैंने बनाया है किसी जॉब पोर्टल्स को ब्लॉक करने के लिए। तो आप जब किसी ACL को नाम देते हैं तो वो नेम्ड ACL हो गया। अब उसमें अलग से क्या है, तो नेम स्टैंडर्ड ACL भी नेम्ड ACL हो सकता है, एक्सटेंडेड ACL जो है वो भी नेम्ड, उसका भी कोई नाम हो सकता है। तो ACL का टाइप यदि मैं बात करूं तो टाइप दो ही टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ACL, सेकंड इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ACL। बट स्टैंडर्ड भी नेम्ड ACL हो सकता है, उसका भी कोई नाम हो सकता है, नंबर की बजाय उसका भी कोई नाम हो सकता है। और एक्सटेंडेड जो ACL है उसका भी नंबर की बजाय कोई नाम हो सकता है।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं अगला पॉइंट समझाने से पहले आपको यहां पे बताना चाहूंगा। इस पॉइंट को समझने के बाद ही आप आगे के पॉइंट समझ पाएंगे। ये आपका एक राउटर है जी, ये आपका एक राउटर है, नीचे आपका लैन चल रहा है। इस लैन में एक पीसी है जिसका आईपी है 1.1.1.1। ये आपका एक वैन पे एक दूसरा राउटर है जहां पे एक पीसी जिसका आईपी है 2.2.2.2। ठीक है, इस पीसी को इससे कम्युनिकेट करना है, तो डेफिनेट सी बात है यहां पे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो टर्मिनोलॉजी में आपको समझाना चाहता हूं एसीएल से पहले। एक होता है सोर्स आईपी, एक होता है डेस्टिनेशन आईपी। तो सोर्स आईपी क्या है? यदि इस पीसी को इससे कम्युनिकेट करना है तो आपका सोर्स आईपी है 1.1.1.1, ये आपका सोर्स आईपी है। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 2.2.2.2, ये डेस्टिनेशन आईपी। तो कई बार हम बोलते हैं एसआईपी, सोर्स आईपी, डीआईपी, डेस्टिनेशन आईपी। ये दो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गए, सोर्स क्या होता है और डेस्टिनेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, अब एक टर्म यहां पे और भी आती है, प्रोटोकॉल। देखिए, जब कोई यूजर बोले तो 1.1.1.1 इंटरनेट पे वेबसाइट ओपन कर रहा है, कोई google.com ओपन कर रहा है, तो उसकी रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी? सोर्स वो रहेगा जो यूजर है, जैसे 1.1.1, और इंटरनेट पे जब जाएगा तो सामने किसको एक्सेस कर रहा है? गूगल के सर्वर को, या उसका जो भी चैट सर्वर है, मेल सर्वर है, शॉपिंग सर्वर जो भी है, उसको एक्सेस कर रहा है। तो उसका आईपी क्या होगा? डेस्टिनेशन रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी रहेगा। बट उस आईपी तक जब परमिट है आपका पैकेट जा सकता है, तो ऐसा तो नहीं ना कि आप उसके कोई भी फाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप मेल है तो मेल कर सकते हो, चैट है तो चैट कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे वायरस छोड़ के आगे आप उसको डिलीट करके आगे उसकी फाइलों को, ऐसा नहीं है। तो इट मींस क्या हुआ कि एक यूजर दूसरे से जब कम्युनिकेट करता है, ट्रांसफर करता है फाइल या कुछ भी काम करता है, तो कर क्या सकता है उसको, मतलब तो यहां पे क्योंकि आपको सर्फिंग करना है, आपको ओनली एचटीटीपी ओपन करना है। तो एचटीटीपी बोले तो आपका स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जो है, या पोर्ट नंबर की बात करूं या प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो कौन सा प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं आप? एचटीटीपी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको तीन चीजें समझनी है, सोर्स आईपी क्या होता है, डेस्टिनेशन आईपी क्या होता है, और जब सामने वाले के पास जा रहे हैं तो आप किस टाइप की रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं? आप एचटीटीपी की रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं। तो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट का मतलब है, आपने उससे कहा, आप किसी घर पे गए, उसने कहा कि भैया मुझे ना 500 रुपीज आपसे उधार लेना है। अब मतलब आपका काम क्या है कि आपको पैसा लेना है उससे, ऐसा तो नहीं ना उसके घर के फ्रिज और टीवी भी उठा के ले आएंगे आप, ऐसा तो है नहीं। तो इट मींस आप क्या काम करने के लिए जा रहे हैं, एक यूजर एक सोर्स डेस्टिनेशन के पास क्या काम करने के लिए जा रहा है, वो डिफाइन करता है ये प्रोटोकॉल, या पोर्ट नंबर भी आएगा आपका आगे वो। तो एचटीटीपी करने जा रहे हैं, तो एग्जांपल एचटीटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है? 80। तो ये सामने वाले से रिक्वेस्ट करे, हाँ जी मैं 80 करने आया हूं आपसे, तो 80 का मतलब कहेगा ओके एचटीटीपी एक्सेस चाहिए, चलो ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपसे बात किया एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दो टाइप का होता है। अब देखिए फीचर्स की यदि बात करें तो स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल में क्या डिफरेंस है, मैंने बताया कि इनको आप एक नंबर से भी डिफाइन कर सकते हो, राउटर भी बना सकते हो, या आप एक नाम भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फीचर्स की यदि बात करें तो फिल्टरिंग बेस्ड ऑन, फिल्टरिंग का मतलब मैंने बताया, फिल्टरिंग का मतलब होता है या तो परमिट करना या डिनाई करना। तो सबसे पहले फीचर क्या है? फिल्टरिंग बेस्ड ऑन। तो स्टैंडर्ड एसीएल में सोर्स आईपी एड्रेस के भी पे आपकी फिल्टरिंग होती है, इसीलिए मैंने पहले आपको सोर्स आईपी समझाया क्या होता है। आप सिर्फ ये कह सकते हो ओके जब ये बंदा पैकेट लेके जाए तो परमिट हो या डिनाई हो। आप ये नहीं कह रहे कि जब 1.1.1.1 2.2.2 के पास जाए तो मैंने सोर्स भी बोला है डेस्टिनेशन भी बोला है, ये आपका पॉसिबल नहीं है, किसमें कंट्रोल नहीं हो सकता स्टैंडर्ड एसीएल में। स्टैंडर्ड में ओनली आप सोर्स डिसाइड कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, डेस्टिनेशन डिफाइन करने का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो इट मींस जब भी आपकी फिल्टरिंग करनी है तो ओनली सोर्स के बिहाफ पे हो सकती है, डेस्टिनेशन के बिहाफ पे नहीं हो सकती। जबकि एक्सटेंडेड एसीएल क्या कहता है कि आप अपना फिल्टरिंग जो कर सकते हो उसमें सोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये सोर्स जब इस डेस्टिनेशन आईपी के पास जाए या इस प्रोटोकॉल को लेके जाए या इस पोर्ट नंबर को लेके जाए तब परमिट करना है या तब डिनाई करना है। एक्शन क्या होगा? एक्शन दो ही टाइप के होते हैं, तो परमिट या डिनाई। तो तब ये एक्शन को परमिट करना है या डिनाई करना है। जबकि इसमें स्टैंडर्ड में क्या था कि जब ये सोर्स जाए, कहां जाए कुछ नहीं पता है, जब ये सोर्स जाए तो परमिट हो या डिनाई हो। अब देखिए मैं चाह रहा था कि ये सोर्स जब ए सोर्स जब बी के पास जाए
तो बी तो मैंने बताया ही नहीं। जब बी को डिफाइन ही नहीं कर सकते तो ये सोर्स कहीं भी जाएगा सब पे डिनाई हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्शन डिनाई वो कर दिया है। तो यहां पे आप ध्यान रखिए कि जो फीचर्स की बात करें, फिल्टरिंग की जब बात करते हैं, फिल्टरिंग बेस्ड ऑन सोर्स आईपी होता है। एक्सटेंडेड के अंदर क्या होता है आपका, सोर्स आईपी भी डिफाइन कर सकते हो, यूज कर सकते हो, डेस्टिनेशन आईपी भी डिफाइन कर सकते हो, प्रोटोकॉल भी डिफाइन कर सकते हो, पोर्ट नंबर भी कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें यदि, तो स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करना बड़ा आसान होता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इतने सारे नहीं होते आपके पास, ओनली सोर्स का ऑप्शन होता है, एक्शन आपने क्या लेना है वो आप डिफाइन कर सकते हो। बट एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर मोर कॉम्प्लेक्स टू कॉन्फ़िगर एंड अंडरस्टैंड। ऑल्दो इस टॉपिक के बाद ये समझना कोई मुश्किल है नहीं कि एक्सटेंडेड को आप ये कहें कि बड़ा मुश्किल है, बट आपका कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में आपका एक्सटेंडेड एसीएल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि स्टैंडर्ड एसीएल ज्यादा इजी होता है। ओके, प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया कि राउटर में बाय डिफॉल्ट सब कुछ परमिटेड होता है, सब परमिट है बाय डिफॉल्ट। आप चाहो तो एसीएल लगा के ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हो, किसको परमिट करना है या किसको डिनाई करना है। ओके, लेकिन मैंने कहा कि उसके लिए आपको राउटर में सबसे पहले एसीएल बनाना पड़ेगा, पहले आपको एसीएल बनाना पड़ेगा और बना के फिर आपको वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे उसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका एक राउटर है, इस राउटर पे आपने एसीएल बनाया और बना के आपको उसको इंटरफेस पे, ये आपका वैन इंटरफेस है देखिए, और ये आपका लैन इंटरफेस है। एक राउटर में मल्टीपल वैन इंटरफेस हो सकते हैं, हो सकता है वैन जो है वो आपका हैदराबाद भी जा रहा है, चेन्नई भी जा रहा है, वहां भी जा रहा है, तो ये हो सकता है, कोई इशू नहीं। तो कहने का मतलब ये कि एक एसीएल को बनाने के बाद आपको इंटरफेस के ऊपर लगाना पड़ता है, उसकी प्लेसमेंट कहां होगी, उसको इंटरफेस पे लगाना पड़ेगा। अच्छा, इस इंटरफेस पे लगाओगे तभी ट्रैफिक को चेक करेगा वो, इस पे लगाओगे तो यहां पे जाते टाइम चेक नहीं करेगा, लेकिन यहां पे लगाओगे तो उस टाइम पे चेक करेगा। जिस भी इंटरफेस पे आपने एसीएल लगाया है उसी इंटरफेस पे पैकेट जब जाएगा या आएगा, उससे मतलब फर्दर बात करेंगे डायरेक्शन क्या होगा, या तो ट्रैफिक जाएगा या आएगा, ये बताएगा आपका कमांड, उसी टाइम चेक करेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई एसीएल लगा यहां पे रखा है और किसी को जाना इधर है तो उसको चेक करेगा, कोई बात नहीं करेगा। ओके भैया, कोई गार्ड नहीं, यहां पे गार्ड खड़ा हुआ यहां पे, तो या तो वो आने वाले को चेक करेगा या यहां से निकलने वाले को चेक करेगा। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे मुश्किल होता है समझना। आप याद रखिए कि एसीएल बनाने के बाद आप उसको, उस एसीएल को किसी इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उस एसीएल का प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो आप याद रखिए कि जब भी हम बात करते हैं प्लेसमेंट का, तो जो स्टैंडर्ड एसीएल होती है वो हमेशा क्लोज टू डेस्टिनेशन लगाई जाती है, क्लोज टू डेस्टिनेशन लगाया जाता है आपका ऑफ द ट्रैफिक। एग्जांपल अभी बात करेंगे आउटबाउंड ट्रैफिक, अभी पता नहीं आपको क्या होता है। और जो स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड एसीएल होता है, स्टैंडर्ड एसीएल आपका लगाया जाता है क्लोज टू डेस्टिनेशन, और जो एक्सटेंडेड एसीएल होता है वो लगाया जाता है क्लोज टू सोर्स। इसका एग्जांपल भी हम बात करते हैं, अभी इसका एग्जांपल लेके चलेंगे। नंबरिंग की बात करते हैं, तो मैंने कहा जब भी आप एसीएल क्रिएट कर सकते हैं उसको एक नाम दे सकते हैं, उसका एक नंबर होता है, ठीक है। नाम जब देते हैं तो नेम्ड एसीएल हो जाता है। तो एक्सेस लिस्ट जब भी आप राउटर पे बनाते हैं, प्रैक्टिकल में बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में कैसे बनाते हैं, आप जब 1 to 99 नंबर देते हैं तो इसका मतलब अपने आप ही जो उसके फर्दर फीचर जो अनेबल होंगे राउटर में वो स्टैंडर्ड के होंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखा आपने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट 1, तो 1 के बाद जब क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो ओनली स्टैंडर्ड एसीएल के ऑप्शन ही खुलेंगे आपके लिए। आप फर्दर डेस्टिनेशन डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, प्रोटोकॉल डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, पोर्ट नंबर डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप नंबर लिखेंगे 100 to 199, तो उसी केस में आपका जो है वो ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे आपने लिखा एक्सेस लिस्ट कंट्रोल लिस्ट या एक्सेस लिस्ट ऑप्शन होता है, एक्सेस लिस्ट 100, उसके बाद जैसे आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, थोड़ा सा मैं यहां पे बताना चाहूंगा डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये आपको क्लास में ट्रेनर्स जो होते हैं वो कई बार इसको डिलीवर कर नहीं पाते उस लेवल से जहां पे जो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए डायग्राम समझिए, ये आपका R1 राउटर है, ये आपका लैन फेसिंग इंटरफेस है जिसको F0/1 बोल रहा हूं, ये आपके लैन में यूजर है, ठीक है जी। ये आपका एक इंटरनेट पे जा रहा है जिसको बोलता हूं मैं F0/2। ये आपका एक F0/3 जो है ये जा रहा है आपके दूसरे कंपनी के सेकंड ब्रांच में जहां पे यूजर आपके यहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका वैन है, ये आपका मैं कहूंगा इंटरनेट का कनेक्शन है, ठीक है। इस इंटरफेस को नाम दिया F0/1 जो कि लैन फेसिंग है, इस इंटरफेस को नाम दिया F0/2 जो कि कहां जा रहा है, इंटरनेट लिख देता हूं, और ये आपका वैन पे जा रहा है जो कंपनी का दूसरा ब्रांच है। इस डायग्राम को यदि आपने समझ लिया तो आपको आगे आने वाली चीजें समझ में आने जा रही है। जब कोई भी ट्रैफिक यहां से चला,
आप चाहते हैं कि ये यूजर सोर्स कौन है 1.1.1.1 इसको डिनाई करना है इंटरनेट के लिए कि ये इंटरनेट पे ना जाने पाए, या इंटरनेट पे स्पेसिफिक कोई काम आप रोकना चाहते हैं, लेकिन आप स्टैंडर्ड एसीएल लगा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड एसीएल में मैंने कहा ओनली सोर्स डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपने एक एसीएल बनाया, कोई भी बनाया, स्टेटमेंट डाली और उसको आप यहां पे लगा देंगे, तो ना तो वो इधर जा पाएगा ना वो इस साइड जा पाएगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही रोक दिया है। क्योंकि वहां पे डेस्टिनेशन तो है नहीं कि मैंने ये बोला हो कि जब भी ये बंदा याहू पे जाए तो पैकेट रोक दो। जब भी हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड एसीएल हमेशा जो लगाया जाता है वो क्लोज टू जो आपका डेस्टिनेशन इंटरफेस है, इधर के लिए रोकना तो यहां पे लगेगा। लेकिन जो एक्सटेंडेड एसीएल है वो आपका हमेशा क्लोज टू सोर्स लगाया जाता है, क्योंकि राउटर को पता है कि भाई मुझे जैसे 2.2.2 के पास जाना है, ये किस डायरेक्शन में, तो यहीं पे लगाएंगे। ये रूल आप हमेशा आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। दो टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएंगी कि इनबाउंड क्या होता है, आउटबाउंड क्या होता है, ठीक है। कोई भी राउटर का इंटरफेस है, देखिए मैं 2 मिनट के लिए ऐसा मान के चलता हूं कि ये आपका राउटर है, ये आपका इस तरफ आपका लैन है, ये आपका लैन है, ठीक है जी, और इस तरफ मैंने कहा ये वैन है, ठीक है। बस एक रूल, ये बड़े बड़े लोगों को ना समझ में नहीं आता, इवन ट्रेनर्स को भी कईयों को नहीं पता होता है। देखिए पढ़ा देते हैं बट पता, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको नहीं पता होता। देखिए आप क्या कहते हैं, सर ये ट्रैफिक यहां पे आया राउटर पे, लैन से बाहर जा रहा है तो लैन से बाहर जा रहा है तो क्या है, ये मेरा बाहर जा रहा है, आउटबाउंड है। नहीं, ऐसा नहीं है। रूल क्या होता है सुनिए, कोई भी ट्रैफिक जो आपके राउटर में एंटर कर रहा है, ठीक है, जो आपके राउटर में एंटर कर रहा है वो आपका इनबाउंड ट्रैफिक है। राउटर में मतलब इंटरफेस में एंटर कर रहा है वो आपका इनबाउंड ट्रैफिक है। तो यदि मैं बात करूं कोई ट्रैफिक लैन से इंटरफेस में आ रहा है, पहले तो यहां से आया लैन से और इस इंटरफेस में एंटर किया, तो ये इनबाउंड डायरेक्शन है उस ट्रैफिक का इस इंटरफेस के लिए। यदि वो इंटरफेस को छोड़ रहा है, तो उस इंटरफेस के लिए वो पैकेट का क्या है, आउटबाउंड डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन यदि कोई ट्रैफिक बाहर से आया, मान लीजिए किसी इंटरनेट से या किसी दूसरी कंपनी के, आपकी कंपनी के किसी और वैन से आया, वैन से, तो ट्रैफिक ने, अब आप कहेंगे सर ये तो मेरा बाहर से ट्रैफिक आया है, कुछ लोग कहते हैं आउटबाउंड है जी। नहीं, क्या इस ट्रैफिक ने इंटरफेस में एंटर किया है? यस। तो ये ट्रैफिक इस इंटरफेस के लिए इनबाउंड ट्रैफिक है, और जैसे ये लैन में गया, इसने इंटरफेस को छोड़ा, तो ये इस इंटरफेस के लिए आउटबाउंड ट्रैफिक है। तो आपको पैकेट का डायरेक्शन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे, कि इनबाउंड क्या होता है, आउटबाउंड क्या होता है, ठीक है। इनबाउंड ट्रैफिक आपका क्या होता है कि जो आपके इंटरफेस में एंटर कर रहा है वो इनबाउंड ट्रैफिक है। जो इंटरफेस को छोड़ रहा है, आप ऐसे एरो बना लीजिए, जो इंटरफेस को छोड़ रहा है वो आउटबाउंड ट्रैफिक है। यदि कोई ट्रैफिक बाहर से आया आपके लैन में, मतलब आपके राउटर में एंटर किया है, तो उस इंटरफेस के लिए वो इनबाउंड ट्रैफिक है। किसी इंटरफेस को बेशक लैन में ही जा रहा है, लेकिन जैसे ही इस इंटरफेस को छोड़ा, यहां के लिए वो क्या हो गया, आउटबाउंड ट्रैफिक हो गया। तो फिलहाल आपको इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां पे है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वैसे तो बड़ा, मैं कहूँगा काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती है, लेकिन हमने यहाँ पे जो बात की है वो हमने बात की है कि ACL क्या होता है। मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ ACL क्या होता है। ACL बेसिकली एक फिल्ट्रेशन होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट राउटर के अंदर सब कुछ परमिटेड होता है। आप चाहें तो ACL लगा के किसी ट्रैफिक को, किसी नेटवर्क ट्रैफिक को, किसी IP पैकेट्स को, जितने भी होते हैं उनको फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर बोले तो या तो परमिट कर सकते हो या डिनाई कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने ACL लगाया, ACL को लगाने के बाद वो डिफॉल्ट जो रूल था ना कि सब कुछ परमिट है, वो रूल खत्म हो गया। अब जो ACL में आपने स्टेटमेंट डाली, एक ACL में मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती है, उन स्टेटमेंट को राउटर 1 बाय 1 पढ़ेगा। यदि उसमें कहीं मैच हो गया कि परमिट है तो परमिट करने देगा, डिनाई है तो डिनाई कर देगा, ठीक है। उस स्टेटमेंट को पढ़ के चलेगा। तो आप ये याद रखिए कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए यूज में आते हैं। और फिल्टर का मतलब आपका क्या होता है, या तो परमिट करना या डिनाई करना। ACL की जब भी आप बात करते हैं तो ACL 2 टाइप का होता है, स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, यहां पे ओनली सोर्स IP एड्रेस डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एक्सटेंडेड के अंदर क्या होता है, ऑप्शन आपके बहुत सारे खुल जाते हैं। आप कहते हैं कि ये PC, सुनिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये PC, ये होस्ट जब इस होस्ट के पास जाए तो भैया ये काम ना कर पाए,
ठीक है, मैंने कहा उस सर्वर में फाइल ट्रांसफर ना कर पाए, तो स्पेसिफिक काम हो गया ना। ये इतने सारे ऑप्शन जहाँ पे आईपी एड्रेस, स्टैंडर्ड सोर्स आईपी की बात करते हैं, डेस्टिनेशन आईपी की बात करते हैं, जहाँ पे आप पोर्ट नंबर की बात करते हैं, प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो इतने सारे ऑप्शन ओनली पॉसिबल है एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर। स्टैंडर्ड के अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड में ओनली सोर्स का ऑप्शन आता है, और जब भी आप स्टैंडर्ड एसीएल बनाते हैं, जैसे ही आप एसीएल को नंबर देते हैं 1 to 99 का मतलब होता है सोर्स बेस्ड सोर्स एसीएल बना रहे, स्टैंडर्ड एसीएल बना रहे, और 100 to 199 का मतलब क्या बना रहे हो आप, एक्सटेंडेड एसीएल बना रहे हैं। पैकेट का डायरेक्शन क्या होता है, इनबाउंड पैकेट क्या होता है, आउटबाउंड पैकेट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक कब मैंने आपको समझाया, कोई भी ट्रैफिक जो आपका इंटरफेस में एंटर कर रहा है, देखिए ये आपका जो इंटरफेस में एंटर कर रहा है ये आपका इनबाउंड ट्रैफिक है, और जो इंटरफेस को छोड़ रहा है वो आपका आउटबाउंड ट्रैफिक है। एक और रूल भी मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि एक राउटर में आप मल्टीपल एसीएल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे देखो, पहले एसीएल बनाओगे, बनाने के बाद उसमें स्टेटमेंट डालेंगी, मतलब बना लिया मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट डाल दिया, और उस एसीएल को बनाने के बाद आपको उसको इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। किस डायरेक्शन में, या तो आप चाहते हैं इनमें पैकेट एंटर करे, मतलब इनमें चेक करे तो इनबाउंड आपका लगेगा, आउट में चेक करे, जाते टाइम चेक करे तो आउट चेक हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक एसीएल बनाने के बाद आपको राउटर में बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप उस एसीएल को किसी इंटरफेस पे अप्लाई नहीं कर देते आप, तब तक उसको एसीएल काम नहीं करेगी। ठीक है, आपने गार्ड को हायर कर दिया, आपने गार्ड को जॉब दे दिया कंपनी में, भाई आपको कल से आप आ जाइए, लेकिन जब तक वो गेट पे खड़ा नहीं होगा उसका काम रोल स्टार्ट नहीं होगा ना। तो एसीएल बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, एसीएल को बनाने के बाद आपको एसीएल को इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका F0/0 इंटरफेस आपके सामने हुए, तो आप इंटरफेस पे गए, इंटरफेस F0/0, और आपने बाय यूजिंग द कमांड, बताऊंगा प्रैक्टिकल में, आईपी एक्सेस ग्रुप, कौन सा नंबर बना है, 1, मान लीजिए 1 नाम का आपने एसीएल बनाया था। 1 का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड एसीएल है 1। अब यहां पे 2 ऑप्शन है, या तो इन कर सकते हो, इनबाउंड डायरेक्शन में लगा सकते हो, या इसको आउटबाउंड में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं इस इंटरफेस पे, इसका मतलब समझिए कि आप इंटरफेस F0/1 में गए, एग्जाम्पल ये वाला है 0 मान लीजिए, F0/0 में गए, आपने कहा आईपी एक्सेस ग्रुप। अब आईपी एक्सेस ग्रुप इज द कमांड जिसके थ्रू एसीएल को अप्लाई किया जाता है। आईपी एक्सेस ग्रुप 1 का मतलब जो एसीएल आप अप्लाई करना चाहते हैं, 1 नंबर है ये, तो 1 नंबर का एसीएल जो बनाया आपने, उसको इस इंटरफेस से अप्लाई करना चाहते हैं इन। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इन, तो इनका मतलब इनबाउंड, तो मतलब आपने कहा कि इस इंटरफेस पे आपने 1 नंबर एसीएल लगा दिया, तो जब भी यहां से कोई ट्रैफिक जाएगा तो इनबाउंड डायरेक्शन का कोई ट्रैफिक जाएगा इस इंटरफेस पे, जब भी कोई इनबाउंड डायरेक्शन का ट्रैफिक आएगा, वो उस इनबाउंड ट्रैफिक को पहले चेक करेगा, स्टेटमेंट के थ्रू जाएगा, स्टेटमेंट में परमिट है तो बाहर निकलेगा, नहीं परमिट है तो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय मींस ड्रॉप हो जाएगा पैकेट। ओके, चलिए, तो ये आपका एसीएल का मैंने बेसिक सा पार्ट बताया। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती है, बट इसको समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको एसीएल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एसीएल जब हम टॉपिक के बाद हमारा जो आएगा नेट आएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मैं चाहूँगा नेटवर्क गुरु के वीडियोज़ में आप बने रहे, लाइक करें, उनको शेयर करें, और जो भी नीड जिनको है इस तरह के वीडियो को, उनको इस वीडियो को शेयर करें, और कोई भी कमेंट में आप डालना चाहते हैं ताकि हम भी मोटिवेट हो पाए, हमें पता लगे किस तरह के टॉपिक आपको और देने, आप बताएं। थैंक यू वेरी मच।